केशवपुर मंडी के पास दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के अंदर 40 फुट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। बचाव अभियान जारी है। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने ये जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बेहद दुखद खबर सुबह सवेरे ये सामने आई है, जहां पर एक बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। लगभग 40 फुट बताई जा रही है इस बोरवेल की गहराई। दिल्ली के केशवपुर मंडी के पास 40 फुट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। मामला जल बोर्ड के प्लांट का है। बच्चे के बोरवेल में गिरते ही वहां हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस, एनडीआरएफ और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर टीम्स पहुंची और बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने बताया है कि बोरवेल के ही पैरेलल एक और बोरवेल खोदने की तैयारी है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आप पहले देख लीजिए। इस गहरे गड्ढे में 40 फुट इसकी गहराई है। इस बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मौके पर देखिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। और तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर लगातार जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। सीधे आपको आदित्य के पास लिए चलते हैं। अभी क्या स्थिति है, क्या कुछ कहा जा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है आदित्य। बिल्कुल, देखिए पूजा सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा कैमरा से। महबूब से कहूंगा कि इस समय हमारी जो उपस्थिति है वो जो दिल्ली जल बोर्ड का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहीं पर है। और उसी की प्रेमिसेस में ये बोरवेल था। ये पुराना सा कमरा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर वो 40 से 50 फीट लगभग गहरा बोरवेल है, जिसके अंदर वो बच्चा गिरा है, जिसकी अभी उम्र जो है वो आइडेंटिफाई पुलिस भी नहीं कर पाई है और ना ही उसकी कोई स्पष्ट जानकारी मिल रही। देर रात जब ये कॉल आई तो उसके बाद दिल्ली फायर सर्विसेज की 5 से 6 गाड़ियां यहां पर पहुंची और फिलहाल इस समय एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है। जो बोरवेल है उसके पैरेलल एक और गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे वो रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो सके। बहरहाल जो ये कमरा बना हुआ है इसको पूरी तरीके से गिराया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा गेट था जिसके अंदर से घुस के वो कैसे वहां पर पहुंचा। एक बड़ी लापरवाही भी यहां पर सामने देखने को मिल सकती है कि दिल्ली जल बोर्ड के प्रेमिसेस में ही एक जो बोरवेल है वो खुला हुआ था। लगातार पुलिस इस पे जांच भी करेगी और जो भी लापरवाही, जिसके हैंड से भी लापरवाही सामने आएगी, उस पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई भी दिल्ली पुलिस करने का मन बना चुकी है। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें इस समय लगातार इस प्रयास में लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द इस बच्चे को बाहर निकाला जा सके और जो भी यहाँ पर तकनीकी चीजें हैं उनको लेकर भी लगातार एनडीआरएफ की टीमें पूरा ध्यान रखे हुए हैं। आदित्य, 40 फुट काफी गहरा गड्ढा होता है, इसको तो खोदने में भी काफी समय लग सकता है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, क्या क्या कोशिशें की जा चुकी है ऑलरेडी? बिल्कुल, देखिए क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं अभी कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। लगातार एनडीआरएफ की टीमें ये प्रयास कर रही हैं कि किस तरीके से उससे बातचीत हो जाए या किस तरीके से उसकी कुछ जानकारी मिले। फिलहाल आप देख सकते हैं जो एनडीआरएफ की टीम्स है और कई सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो लगातार इस चीज की निगरानी कर रहे हैं और जेसीबी की जो मशीन है वो लगातार पूरी तरीके से गड्ढा यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रही है। बोरवेल जिस कमरे के अंदर था उस कमरे को पूरी तरीके से गिराया जा रहा है ताकि जो मशीन्स हैं उनको आसानी से उसके अंदर पहुंचाया जा सके। निकालने का जो काम है वो आसानी से किया जा सके, कम्युनिकेशन किया जा सके। और दूसरी तरफ की तस्वीरें जो हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ये मुख्य गेट है और इसी गेट के अंदर से ये बोरवेल है। जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर लोग मौजूद थे, अभी तक किसी को भी ये स्पष्ट जानकारी नहीं है कि जो बच्चा गिरा है उसकी एग्जैक्ट उम्र क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू में टीम्स लगी हैं, चाहे एनडीआरएफ की हो या दिल्ली फायर सर्विसेज की हो, उनके लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं समस्या भी है कि अभी तक जिस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लंबे समय से चल सकता है, क्योंकि जो गहराई है उस बोरवेल की वो 40 फीट है। लगातार रेस्क्यू टीम प्रयास कर रही हैं कि जल्द से जल्द इसके पैरेलल एक गड्ढा खोदा जाए और उसके बाद उसको निकालने का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जाए। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि उस बच्चे से कांटेक्ट हो जाए, उससे कहीं ना कहीं बातचीत करने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। और अभी फिलहाल जो बोरवेल के ऊपर का कमरा है उसको गिराने का काम जो है वो किया जा रहा है। अभी फिलहाल पहचान तो बच्चे की नहीं हो पाई है, लेकिन कितना वक्त हो गया है बच्चे को इस बोरवेल के अंदर, इस गड्ढे के अंदर अभी तक?
देखिए जो कॉल थी वो देर रात की थी, 2:35 के आसपास की कॉल बताई जा रही है। तो मतलब ये एक अनुमान माना जा रहा है कि ये बच्चा देर शाम से ही गिरा था और उसके बाद जब जानकारी मिली तो कहीं ना कहीं ये जो कॉल थी वो दिल्ली फायर सर्विसेज को पहुंची। 2 बजे के लगभग का समय था और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ। पहले दिल्ली फायर सर्विसेज की गाड़ियां पहुंची और उसके बाद एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर पहुंची। लगातार जो रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है। दोनों टीमें लगातार आपस में सामंजस्य बना के किस तरीके से इसको बाहर निकाला जाए जल्द से जल्द उसके लिए प्रयास कर रही हैं। ठीक है आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास में वापस लौटूंगी। उससे पहले दिल्ली बोरवेल में जो बच्चा गिरा है उससे जुड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। अभी तक इनिशियली हमें जो जानकारियां मिली है वो केशवपुर मंडी के पास बोरवेल में ये बच्चा गिर गया है और लगभग 40 फीट इस बोरवेल की गहराई बताई जा रही है। फिलहाल देखिए रस्सी से बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की गई लेकिन उसमें टीम नाकाम रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो थोड़ा क्लियर हो रहा है कि बच्चा इतना समझदार या इतना बड़ा नहीं है या फिर उस स्थिति में अभी नहीं है कि वो रस्सी को पकड़ के बाहर आ सके। लेकिन फिर अब दूसरा तरीका अपनाया जाएगा बचाव कार्य के लिए। टीम अब एक और बोरवेल खोदने की योजना बना रही है जो उसी बोरवेल में जिसमें बच्चा फंसा हुआ है उसी के साइड में खोदा जाएगा और उसके बाद बच्चे को बचाया जाएगा। जिस गड्ढे में बच्चा गिरा है उसकी गहराई 40 फीट है, उसे बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है। नए बोरवेल की खुदाई में भी समय लग सकता है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेसीबी की तरफ से भी। देखिए लगातार किस तरीके से वहां पर खुदाई का काम लगातार जारी है। 40 फीट काफ़ी ज़्यादा गहराई होती है। इससे पहले भी देखिए हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश से जब खबर आई थी तो मध्य प्रदेश में भी 2 महीने पहले इसी तरह से बोरवेल में एक बच्चा गिर गया था। दिसंबर 2023 की वो बात थी। 5 साल का बच्चा था जो बोरवेल में गिर गया था और वो बोरवेल जो था, वो गड्ढा जो था वो तो 20 फीट गहरा था। ये तो उससे डबल है, 40 फीट गहरा है और बच्चा 20 फीट बोरवेल में गिर गया था। जब उसे बाहर तो निकाल लिया गया लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई थी। ऐसे में देखिए 40 फीट गहरा अगर ये बोरवेल है और इसमें ये बच्चा गिरा है, रस्सी के जरिए भी उसको अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है, तो ऐसे में चिंता वाली स्थिति हो जाती है और समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि 40 फीट गड्ढा खोदना उसमें भी काफ़ी समय लग सकता है। उसके बाद उस बच्चे को बाहर देखिए किस तरह से निकाला जाएगा ये देखना होगा। अभी तक बच्चे की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है और बच्चे की उम्र का भी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं जो रेस्क्यू कर्मी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनकी तरफ से कोशिशों का दौर लगातार जारी है। बच्चे को निकालने के लिए देखिए रस्सी भी डाली गई थी। पहले लगा था कि इसकी मदद से बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा लेकिन कोशिश नाकाम रही। बोरवेल के अंदर काफ़ी अंधेरा है, टॉर्च के माध्यम से बच्चे को देखने की भी कोशिश लगातार की जा रही है लेकिन अभी तक इनिशियली बहुत ज़्यादा जानकारियां सामने नहीं आई है। लगातार बात करने की कोशिश भी बच्चे से की जा रही है ताकि वो असहज महसूस ना करे अगर वो बेहोश नहीं हुआ है। रेस्क्यू टीम बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। उधर बच्चों के परिजनों का भी देखिए उससे जुड़ी जैसी ही अपडेट हमको मिलेगी उससे जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है वो ये है कि एनडीआरएफ की टीम बोरवेल के ही पैरेलल एक और बोरवेल को खोदेगी और उसकी तैयारी में अब टीम जुट गई है। बोरवेल की गहराई 40 फुट है और इसके अंदर से बच्चे को निकालना काफ़ी मुश्किल भरा टास्क है। एनडीआरएफ की टीम को नई बोरवेल की खुदाई में एक लंबा समय भी लग सकता है। बोरवेल के पास ही जेसीबी की करीब 50 फुट की खुदाई की जाएगी, फिर पाइप डालकर बोरवेल से बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। तो देर रात की लगभग ये खबर बताई जा रही है। हमारे सहयोगी ने भी जिस तरह से बताया कि देर रात 2:35 या 45 के आसपास पुलिस को जानकारी दी गई थी और फिर उसके बाद एनडीआरएफ की टीम, तमाम पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस और अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे और बच्चे को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उसको किस तरीके से बाहर निकाला जाए, हर एक तरीके को अपनाया जाए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। टॉर्च के जरिए भी देखने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे की स्थिति अभी फिलहाल क्या है, बच्चा असहज महसूस ना करे, उसको इतना पता रहे कि उसको बचाने के लिए बाहर जद्दोजहद लगातार जारी है। उसकी भी कोशिशें इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो देखिए देर रात ये खबर मिली और बेहद दुखद खबर। 40 फुट गहरे बोरवेल में एक मासूम गिर गया है। फिलहाल उसे बचाने की कोशिशें जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। केशवपुर मंडी के पास जलबोर्ड प्लांट के अंदर 40 फुट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा है।
कहीं ना कहीं सवाल देखिए खड़े हो जाते हैं, इतना गहरा बोरवेल आखिर खुला क्यों छोड़ा गया था, क्यों लापरवाही बरती गई थी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब इसको लेकर जब जांच चलेगी और फिर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो है कि इस बच्चे को बाहर निकाला जाए, इसकी जान बचाई जाए। दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ और पुलिस मौके पर मौजूद है। बच्चे को बचाने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है। दिल्ली के केशवपुर मंडी के पास 40 फुट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिर गया है। बच्चे के बोरवेल में गिरते ही हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस, एनडीआरएफ और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीमों ने बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। एनडीआरएफ की टीम ने बताया है कि बोरवेल के ही पैरेलल एक और बोरवेल खोदने की तैयारी में वो है और बोरवेल की गहराई 40 फुट है और इसके अंदर से बच्चे को निकालना काफी मुश्किल भरा टास्क है। एनडीआरएफ की टीम को नए बोरवेल की खुदाई में लंबा समय लग सकता है। बोरवेल के पास ही जेसीबी से करीब 50 फुट की खुदाई की जाएगी, फिर पाइप काटकर बोरवेल से बच्चे को निकाला जाएगा। देर रात दिल्ली के केशवपुर मंडी इलाके से एक कॉल मिली है जिसमें एक 10-12 साल का बच्चा, लगभग जिसकी उम्र 10-12 साल बताई जा रही है, वो बच्चा बोरवेल में गिर गया। और ये जो बोरवेल है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो दिल्ली जल बोर्ड का है उसमें बोरवेल बना हुआ है, जिसकी गहराई जो है वो 40 से 50 फीट फिलहाल बताई जा रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो दिल्ली फायर सर्विसेज की टीमें हैं या इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो एक पैरेलल कहीं ना कहीं व्यवस्था खड़ी करके बोरवेल से बच्चे को निकालने का काम कर रहा है। लगातार जेसीबी मशीन जो है वो पैरेलल गड्ढा खोदने का भी यहाँ पर प्रयास जो है वो शुरू है। एनडीआरएफ की ओर से लगातार रेस्क्यू का जो काम है वो शुरू है। अभी फिलहाल यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी की गई है कि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे को जैसे ही निकाला जाए उसको तुरंत प्राथमिक जो चिकित्सा है वो दी जाए। फिलहाल यहाँ पे जिस तरीके से बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना घसे। अभी बहरहाल इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है, किसी की आवाजाही जो है वो बंद की गई है। तो देखिए हमारे सहयोगी जैसे आपको लगातार अपडेट वहां से दे रहे हैं और ये भी अब क्लियर हो गया है कि लगभग 10-12 साल का बच्चा है जो इस बोरवेल में फंस गया है। फिलहाल उसको रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी है।